क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज द होमोजेनियस सिस्टम a minus x plus 2y is equal to 0, 2x plus a minus y, a minus 1 into y is equal to 0 have a non-trivial solution। तो a की किन वैल्यूज के लिए ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन रखता है, ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन है। अब नॉन ट्रिवियल के लिए हमारे पास इसमें दो कंडीशन होती हैं कि अगर इसका जो डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं, डिटर्मिनेंट वो अगर आ जाता है हमारे पास इक्वल टू 0, यानी कि आ जाता है सिंगुलर, क्या आ जाता है सिंगुलर, देन इसका जो सोल्यूशन होगा वो नॉन सिंगुलर होगा। और अगर इसका जो डिटर्मिनेंट हम लेते हैं वो आता है नॉन सिंगुलर, तो फिर इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ट्रिवियल आएगा। तो ये इस पे दो, तो अब हमने ये वाली अप्लाई करके इसको प्रूव करवाएंगे यहाँ पे। तो इसका मैट्रिक्स पहले लिखते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे a माइनस 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी a माइनस 1 और साथ ये आ जाएगा x y विच इज इक्वल टू 0 एंड 0। तो ये बन जाएगा। अब हमने इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो इसको क्या लेते हैं, तो यहाँ पे इसका चलें डायरेक्ट जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं a माइनस 1, यहाँ पे 2, ये 2 a माइनस 1। डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 और यहाँ पे माइनस और 2 इंटू 2 4। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a और माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल है। किसके लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, ये जो इसका डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आना चाहिए 0 के। सो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास अब बन गया इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके फैक्टर में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 3a स्क्वायर। तो अब हमने इस माइनस 2a को 2 में डिवाइड करना है कि इस तरह के उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बन जाए, अगर प्लस माइनस करें तो माइनस 2 बन जाए। तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं माइनस 3a और प्लस का a, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा माइनस 3a स्क्वायर और अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2a, ये हमारे पास। तो इस तरह से फिर हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, a को स्क्वायर माइनस 3a एंड प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a हमने कॉमन लिया तो a माइनस 3 बन गया, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लिया a माइनस 3 बन गया विच इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा a माइनस 3 इंटू a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों इक्वल आ रहे हैं, जब इक्वल आ रहे हैं तो ठीक बनाया। तो अब यहाँ से दो इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब है या तो a माइनस 3 जो है वो इक्वल टू 0 होगा या a प्लस 1 जो है वो इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो ये है हमारे पास a की वैल्यूज जिनके लिए जो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आता है, नॉन ट्रिवियल होता है। तो एक जगह पे अगर हम यहाँ इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू पुट करते हैं तो जो सोल्यूशन होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। इसमें हमने वेरीफाई करके नहीं बताना, जस्ट हमने इतनी वैल्यू बतानी थी तो वैल्यू आ गई हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें, फिर इसका फाइंड करें, यहाँ पे सोल्यूशन इसका लें, इसमें इसको रिड्यूस रोल्सटर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप इसकी जो वैल्यू आप देखेंगे तो ये जो एक्स और वाई की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में आएंगी।